इधर वो सभी बदमाश लड़के माइक को गंदा गोश्त खाने के लिए मजबूर कर रहे थे। इसी दौरान उसे वही पेनीवाइज दिखाई देता है जो अपने हाथ में किसी का हाथ पकड़कर हिला रहा था। इससे पहले वो पेनीवाइज उसे अपने पास बुलाता, वहाँ उसे हेनरी पकड़कर मारने लगता है। वो उसे पत्थर मारने ही वाला था, तभी वहाँ दूर से पत्थर उसके सिर पर आ लगता है, जो कोई और नहीं बल्कि माइक के दोस्त थे। दोनों ग्रुप आपस में एक दूसरे को पत्थरों से मारने लगते हैं। यहाँ बिल और उसके दोस्तों ने उन बदमाश लड़कों पर इतने पत्थर बरसाए कि वो मौके पर ही वहाँ से भाग निकले। इसके बाद वो एक जगह पर आते हैं जहाँ उन्हें बहुत सारे लोगों के मिसिंग पोस्टर दिखाई देते हैं। मतलब उस पेनीवाइज ने अपना जाल फैलाकर सबको एक एक करके मारना शुरू कर दिया है। यहाँ बेन सबसे कहता है कि मैं उस दिन स्कूल लाइब्रेरी में एक बुक पढ़ रहा था जिसमें इसी हादसे के बारे में लिखा हुआ था कि हर 27 साल बाद सभी बच्चे एक एक करके गायब होने लगते हैं और ये घटना फिर 27 साल बाद शुरू हो जाती है, जिसमें कोई भी बच्चा उस पेनीवाइज का शिकार बन जाए तो वो उसे जिंदा नहीं छोड़ता। ये सुनकर अब बिल को समझ आने लगती है कि उसका भाई जॉर्ज भी उसी पेनीवाइज का शिकार बन चुका है। इसके बाद सभी दोस्त बिल के घर आते हैं जहाँ वो एक मैप लगाता है जिसमें उन्हें पूरे शहर डेरी का मैप दिखाई देता है। यहाँ बिल उन्हें इशारा करके बताता है कि जहाँ मैंने क्रॉस का निशान लगाया है वहाँ से मेरा भाई जॉर्ज गायब हुआ था। मतलब जो कोई भी गायब हो रहा है वो जगह गटर से जुड़ी हुई है और सभी गटर्स वेल हाउस में जाकर मिलते हैं और मेरा भाई भी मेरे घर के पास एक गटर से ही गायब हुआ था। बिल सबसे कहता है कि ये वेल हाउस ही वो जगह है जहां वो पेनीवाइज रहता है। इसी दौरान एडी सबसे कहता है कि मैंने भी उस दिन पेनीवाइज को उसी घर में ही देखा था और वहां मुझे एक अजीब सा दिखने वाला आदमी भी मिला था जो मेरे पीछे पड़ गया था मुझे पकड़ने के लिए। इसलिए अब वो डरने लगता है और कहता है कि अब हमें उसे भूल जाना चाहिए और उसके बारे में कभी भी बात नहीं करनी चाहिए। इसलिए एडी गुस्से से वो मैप उतार देता है। इसी दौरान वहाँ वो प्रोजेक्टर भी खुद ही ऑन ऑफ होने लगता है और सभी तस्वीरें खुद ही बदलने लगती हैं और तभी एक तस्वीर से वही पेनीवाइज सामने आने लगता है जिसे देखकर सभी दोस्त वहाँ अपने होश खो बैठते हैं। ये देखकर माइक तुरंत उस प्रोजेक्टर को लात मारकर नीचे गिरा देता है, लेकिन वो प्रोजेक्टर फिर भी खुद ब खुद ऑन होने लगता है और एकदम से वो पेनीवाइज उस तस्वीर से बाहर निकल आता है और उन पर भागकर हमला करता है। लेकिन तभी वहाँ बेन दरवाजा खोल देता है जिससे वो पेनीवाइज वहाँ से गायब हो जाता है। वो सब सुकून का सांस लेते हैं और बिल सबसे कहता है कि अब मैं उसी जगह अपने भाई को ढूंढने के लिए जा रहा हूँ। इसलिए वो सब उसी डरावने घर के पास आ जाते हैं और कुछ दोस्त सीधे उस घर के अंदर चले आते हैं। वो आगे बढ़ ही रहे थे तभी एडी को कुछ आवाज सुनाई देती है। इसी दौरान वहाँ उसे दरवाजा खुलता हुआ दिखाई देता है। वो वहाँ देख ही रहा था लेकिन पीछे से दूसरा दरवाजा बंद हो जाता है। वो भाग कर आता है लेकिन तभी वहाँ का रास्ता बीच से टूट चुका था। इसी दौरान उसके कंधे पर कोई हाथ रखता है और जब वो पीछे मुड़कर देखता है तो उसके सामने वही अजीब सा आदमी था जिसे देख वो सीधा नीचे जा गिरता है। इधर रिची को भी कुछ आवाजें सुनाई देती हैं जिसका पीछा करते करते वो एक कमरे में आता है लेकिन वहाँ उसे कोई भी नहीं मिलता और वो वापस जाने लगता है कि तभी वहाँ उस कमरे का दरवाजा बंद हो जाता है और वहाँ सब लाइट्स ऑन ऑफ होने लगती हैं और उसे पूरे कमरे में जोकर्स ही दिखाई देते हैं। लेकिन तभी वहाँ उसके सामने वो पेनीवाइज आ जाता है। वो सीधा उस पर हमला कर देता है लेकिन मौके पर ही बिल दरवाजा खोलकर उसे बचा लेता है। इधर एडी उठकर बैठा ही था। इसी दौरान उसे एक फ्रिज से एक हाथ हिलता हुआ दिखाई देता है और वो दरवाजा अपने आप खुलने लगता है और दरवाजा खुलते ही वो पेनीवाइज बाहर निकल आता है। वो उसे खाने ही वाला था। तभी वहाँ बिल दरवाजा खोल देता है जिससे उसका ध्यान उनकी तरफ चला जाता है। वो भागकर उन पर हमला करता है लेकिन तभी वहाँ बेवरली आकर उसके सिर से एक रॉड आर पार कर देती है। वो भागकर सीधे एडी के पास जाते हैं। पीछे से वो पेनीवाइज भी अपने नुकीले पंजे उनकी तरफ बढ़ाता है और तभी घूमकर वो बेन को जख्मी कर देता है और सीधा एक अंधेरे में गायब हो जाता है। बिल उसका पीछा करते करते नीचे आता है जहाँ वो देखता है तो वो पेनीवाइज एक कुएं के अंदर जा रहा था। इसके बाद वो सब उस घर से बाहर भाग निकलते हैं लेकिन बाहर एडी की माँ उसे लेने के लिए आ गई थी और वो सबसे कहती है कि आज के बाद तुम सब मेरे बेटे से दूर रहो। वो एडी को वहाँ से घर ले जाती है। यहाँ बिल सबसे कहता है कि मैंने उस पेनीवाइज को एक कुएं में जाते हुए देख लिया है। अगली बार हम उसे पूरी तैयारी के साथ पकड़ने के लिए आएंगे। लेकिन वहाँ कुछ दोस्त उस पर चिल्लाते हुए कहते हैं कि तुम पागल हो, अभी हम मरते मरते बचे हैं और तुम दोबारा उस घर के अंदर जाना चाहते हो। इसी दौरान रिची बिल से कहता है कि अब हमें उसका पीछा छोड़ देना चाहिए क्योंकि जॉर्ज मर चुका है, तुम्हें उसे भूलना ही होगा। लेकिन बिल उसे बताता है कि मेरा भाई जॉर्ज अभी भी जिंदा है, मैं उसे हर हाल में ढूंढ कर ही रहूंगा। इधर उसी बदमाश लड़के हेनरी को उसके घर के पास एक बॉक्स में वही लाल रंग का गुब्बारा बंधा हुआ मिलता है। वहाँ उसे एक लाल रंग का डिब्बा मिलता है जिसे खोलते ही उसके अंदर एक चाकू था जो कि उसी का अपना ही था। दरअसल जब उसने बेन के पेट पर एच लिखा था और बेन को पकड़ते समय उसके हाथ से गिर गया था। इसके बाद
बाद वो सीधा अपने डैड के पास आता है और आते ही वो चाकू अपने डैड की गर्दन पर रख देता है और साथ में ही टीवी पर एक वीडियो ऑन हो जाती है कि मार दो सबको। और उस वीडियो में भी पेनीवाइज साफ साफ दिखाई दे रहा था और इसी दौरान वो अपने डैड की गर्दन पर चाकू घोंप कर उसे वहीं पर मार डालता है और मारते ही वो सामने देखता है तो पेनीवाइज पूरी टीवी में आ चुका था। मतलब अब वो भी पूरी तरह उसके कब्जे में आ चुका था और यहाँ पेनीवाइज उसका दोस्त बन चुका है। अब वो उसके साथ मिलकर सबको मारने वाला था। इधर बेवर्ली का डैड भी उससे अजीब तरीके से बातें करने लगता है जिसे देखकर बेवर्ली के अंदर खौफ बढ़ जाता है और तभी उसका डैड उस पर हमला कर देता है। बेवर्ली भागकर तुरंत एक बाथरूम का दरवाजा बंद कर देती है। उसका डैड उसे ढूंढते ढूंढते उस बाथरूम तक पहुंच जाता है और तभी वो उस दरवाजे को तोड़ देता है, लेकिन वहां उसे बेवर्ली नहीं मिलती। इसी दौरान वो पर्दा हटाता है तो आगे से बेवर्ली उसके मुंह पर सिंक दे मारती है जिससे उसका डैड मौके पर ही बेहोश हो जाता है। वो वहां से पीछे मुड़ती ही है कि तभी आगे से उसे पेनीवाइज गले से पकड़ लेता है और उसे वहां से अपने साथ ले जाता है। इधर बिल बेवर्ली को ढूंढते ढूंढते उसके घर तक आ जाता है और एक जगह पर आकर वो देखता है तो बेवर्ली का डैड वहां पर मर चुका था और तभी वो ऊपर देखता है तो वहां ऊपर लिखा था यू डाई इफ यू ट्राई, जिसका मतलब था कि अगर तुमने कोशिश की तो तुम मारे जाओगे। ये देखकर उसके पैरों तले जमीन ही खिसक जाती है और वो वहां से भाग निकलता है। इधर एडी को बिल की कॉल आती है और वो उसे बताता है कि तुम्हें जैसे भी करके अभी और इसी वक्त हमारे पास आना होगा। इसीलिए एडी भी निकल पड़ता है, लेकिन तभी उसकी माँ उसे रोक लेती है और कहती है कि तुम अभी पूरी तरह ठीक नहीं हुए हो, इसलिए तुम बाहर नहीं जा सकते। वो अपनी माँ से कहता है कि आज आप मुझे नहीं रोक सकती, मैं हर हाल में अपने दोस्तों के पास जाकर ही रहूंगा। इसलिए वो भी वहाँ से निकल पड़ता है और यहाँ पूरे के पूरे 6 दोस्त उसी घर की तरफ बढ़ रहे थे और इस बार सभी के पास हथियार भी थे। वो सब सीधे उस खतरनाक घर के अंदर घुस जाते हैं। अंदर आते ही वो उसी कुएं के पास पहुँचते हैं जहाँ से वो पेनीवाइज उस दिन गायब हुआ था। वो उस कुएं में एक रस्सी नीचे फेंकते हैं और सबसे पहले बिल उस कुएं के अंदर उतरता है। इधर हमें बेवर्ली दिखाई देती है जिसे अभी अभी होश आता है, जो उसी कुएं के आखिर में गिरी हुई थी। वो उठकर ऊपर देखती है तो वहाँ बहुत सारे बच्चों की डेड बॉडीज लटक रही थी। तभी वहाँ उसे किसी के आने की आवाज आती है और वो भागकर वहाँ एक दरवाजा खोलने की कोशिश करती है। इसी दौरान वो पीछे मुड़कर देखती है तो वहाँ वो डमी पेनीवाइज एकदम से बाहर निकलता है और तभी वहाँ वो गेट खुल जाता है और जब वो देखती है तो वही पेनीवाइज उसके सामने खड़ा था। ये देखकर वो वहाँ से भागती है, लेकिन वो पेनीवाइज उसे गले से पकड़ लेता है। लेकिन बेवर्ली उससे कहती है कि मैं तुमसे नहीं डरती, इसलिए वो आगे से गुस्से में आ जाता है। वो उसे कहता है कि तुम डरोगी और मैं तुम्हें मार डालूंगा। इसी दौरान वो अपना खतरनाक और नुकीला चमकता हुआ मुंह खोल लेता है और उसका मुंह देखते ही बेवर्ली उसके काबू में आ जाती है। इधर सभी दोस्त नीचे कुएं तक चले गए थे, लेकिन माइक आखिर में जाने ही वाला था। तभी हेनरी आकर उस पर हमला कर देता है और उसे नीचे गिरा देता है। बाकी दोस्त उसे जोर जोर से बुलाते हैं, लेकिन इसी दौरान हेनरी वो रस्सी ऊपर खींच लेता है। इसके बाद हेनरी माइक को बुरी तरह पीटने लगता है। वो शॉर्ट गन लेकर उसे मारने ही वाला था, तभी माइक जोर से अपने ऊपर से गन को हटा देता है और माइक मौके पर ही उसके सर पर पत्थर दे मारता है। इसी दौरान वो उसे धक्का देकर सीधे उसे कुएं में गिरा देता है। इधर स्टैन अपने दोस्तों से बिछड़ चुका था और वो एक नाले में गुम हो जाता है। यहाँ वो पेनीवाइज भी उसके शिकार के लिए उसके पीछे ही था। यहाँ सभी दोस्त स्टैन को ढूंढने में लगे हुए थे, लेकिन इधर स्टैन को वो पेनीवाइज अपने काबू में कर रहा था और तभी एक औरत की शक्ल में वो उसके पास आ जाता है। इधर सभी दोस्त भी वहाँ पर आ चुके थे और उनके देखते ही वो पेनीवाइज उसे वहीं पर काट लेता है और वो पेनीवाइज मौके पर ही वहाँ से भाग जाता है, लेकिन खुशकिस्मती से स्टैन बच जाता है। तभी बिल को वहाँ उसका भाई खड़ा हुआ दिखाई देता है। ये देखकर वो उसके पीछे पीछे भागता है और भागते भागते वो एक जगह पर आ पहुंचता है जहाँ वो बेवर्ली को ऊपर लटका हुआ देखता है। इसी दौरान सभी दोस्त भी आ जाते हैं। वो सब बेवर्ली और बहुत सारे बच्चे लटके हुए देखते हैं, जिसे देखकर उनके होश ही उड़ जाते हैं। वो सब तुरंत उसे नीचे उतारते हैं और उतारते ही बेवर्ली को होश आ जाता है। इधर बिल को उसका भाई भी मिल जाता है, जिसका एक हाथ कटा हुआ था और दूसरे हाथ में उसने वो कश्ती पकड़ी हुई थी जो बिल ने उसे उसी बारिश वाले दिन बनाकर दी थी। जॉर्ज उससे कहता है कि मुझे अपने घर जाना है, मैं अपने मॉम और डैड को मिस कर रहा हूँ। आगे से बिल उसे बताता है कि मैं भी तुम्हें बहुत मिस कर रहा हूँ और इसी दौरान बिल उसे लव यू कहकर उसे वहीं पर शूट कर देता है। लेकिन तभी वो मरा हुआ जॉर्ज एकदम से हिलने लगता है और हिलते हिलते वो पूरी तरह पेनीवाइज में बदल जाता है और वो वहाँ सब दोस्तों पर हमला कर देता है। लेकिन यहाँ वो सब दोस्त भी उस पर गोली की तरह टूट पड़ते हैं और एक एक करके वो सब उसे पूरी तरह धो डालते हैं और तभी बेवर्ली उसके मुंह में एक रॉड घोंप देती है और आखिरकार वो पेनीवाइज वहीं पर खत्म हो जाता है। इसके बाद सीन कट होता है और हमें सब दोस्त दिखाई देते हैं जो सब उस पेनीवाइज से बच निकले, लेकिन बिल अपने भाई जॉर्ज को हमेशा के लिए खो देता है। अगर ये स्टोरी अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक और शेयर कर दें और पेज को फॉलो कर लें।